आज के नेशनल प्रेस डे के लिए। सभी को मैं नेशनल प्रेस डे की बहुत बहुत सबसे पहले बधाइयाँ देता हूँ। और सभी ने जो आज भ्रामक सूचनाओं के ऊपर जो टॉपिक प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिया है उस पर सभी ने अपने अपने विचार रखे। और उसके अलावा भी जो सरकार से संबंधित या ब्यूरोक्रेसी से संबंधित कुछ विषय जो है सभी ने उठाए, तो मैं सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने कुछ विषय, क्योंकि मीडिया का रोल बहुत अहम होता है कि हमें फीडबैक देते रहे। और जैसा कि कुछ पत्रकारों ने कहा कि कई बार अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते हैं और खबर जल्दी छापनी होती है और उस वजह से कई बार जो है सरकार का पक्ष या ऑफिसर का पक्ष नहीं छप पाता है। तो जैसा कि मेरा जो कैरियर रहा है, मैं तो कोशिश करता हूँ कि ये कभी भी अगर मान लीजिए मीटिंग में भी रहें तो दोबारा कॉल बैक किया जाए। और मुझे नहीं लगता कि मुझसे किसी की कोई शिकायत होगी इस विषय में कि मैंने फ़ोन नहीं उठाया। और जैसा कि आप कहते हैं कि बाकी कुछ विभागों में ऐसे इश्यूज हैं, तो मेरा यही मानना है कि इसको थोड़ा, जैसे अभी लास्ट में कहा कि कई बार किन्हीं पत्रकारों को जो ऑफिसर्स हैं पहले इंफॉर्मेशन दे देते हैं या किन्हीं को लेट देते हैं, या कई बार ह्यूमन साइकोलॉजी भी होती है कि आप जिनसे इंटरेक्ट करते रहते हैं रोजमर्रा, कई बार कुछ पत्रकार हैं आपके दफ्तर में आते रहते हैं, बात करते हैं, तो आप उनको तवज्जो दे देते हैं कई बार। लेकिन उसका एक प्रॉपर मीडियम होना चाहिए कि जैसे हमारा पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है, कई पत्रकार कहते हैं कि सर आप हमें व्हाट्सएप कर दें, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि हमारा PR डिपार्टमेंट है, मैं उनको प्रेस नोट जारी करूंगा, आगे आप सभी को एक समान और एक समय पे सूचना मिल सके। कई बार होता है कि आप डायरेक्ट हमें दे दें, तो मेरा यही मानना होता है कि एक प्रॉपर सिस्टम हो ताकि हम पे भी कोई आरोप न लगाए कि आपने इनको पहले दे दी हमें बाद में दी। और जैसा कि जर्नलिज्म में एक बहुत ही साइकोलॉजी है जिसको हम कहते हैं स्यागबाद, वो हमारे जो मीडिया है उसमें भी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी इवेंट होता है तो उसके कई पहलू होते हैं और उसको देखने के अलग अलग तरीके से जिस पहलू से आप देखेंगे आप उस तरीके से उसका निष्कर्ष निकाल सकते हैं। कोई भी इवेंट हो रहा हो तो जो भी व्यक्ति है किस खेमे में है उस पहलू को उस तरीके से देखेगा। तो जो मिस इन्फॉर्मेशन का दौर है उसमें मैं यही कहना चाहूंगा, कोई भी इवेंट होता है तो हमें कोशिश कर दीजिए कि हम अपने अलावा दूसरी जो उसका चाहे विक्टिम हो या सरकार हो या और भी जितने भी पक्ष हैं उनके पहलू से भी देखिए, उस लेंस से देखें। और अगर आप उस लेंस से देखेंगे, उस संवेदना से देखेंगे, उसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस भी कहते हैं कि उसके शूज में रह के देखें कि वो क्या फील कर सकता है, तो हम उस खबर को जो है अति संवेदनशीलता से दिखा सकते हैं। कई खबर हमें दिखानी भी होती है तो उसको दिखाने का तरीका भी होता है। कई बार आप देखें कि कई कानून बन चुके हैं, कई बार पॉस्को एक्ट में आप देखें उनके आरोपी होते हैं, कई बार उनकी फोटो छप जाती है जबकि कानून कहता है कि उनकी फोटो आप नहीं छाप सकते। और ये मीडिया में पता भी है लोगों को, लेकिन सेंसेशनलिज्म के लिए कई बार हम दिखा देते हैं। और कई बार ऐसे भी होते हैं, कई इवेंट आप दिखा रहे हैं जिसमें कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसमें मानव संवेदनशीलता आपकी होनी चाहिए कि आप किस तरीके खबर तो दिखानी है लेकिन किस तरीके से दिखानी है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और उसी के साथ साथ क्योंकि अगर हम अभी देखें, क्योंकि हमें स्वयं का भी आकलन करना चाहिए, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, गवर्नमेंट हो या मीडिया हो। और अगर हम देखें हम खुद की कितनी भी तारीफ करें उससे नहीं, दूसरे देश हमें किस तरीके से देखते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। चाहे वो परसेप्शन ऑफ करप्शन इंडेक्स हो या जो हमारी ट्रांसपेरेंसी का जो इंडेक्स, जो सूचकांक बने हुए हैं जिसमें पूरे वर्ल्ड के जो देश हैं उनकी रैंकिंग होती है, चाहे वो गवर्नमेंट के बहुत सारे कामों को लेकर हो, मीडिया को लेकर हो, तो उसमें अगर हम अभी अपने आप को देखें तो हम बहुत पीछे हैं। यंग डेमोक्रेसी है, हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी तो है लेकिन यंग डेमोक्रेसी है और उसमें हम अभी भी बहुत पीछे हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे यहाँ पत्रकार बंधु हैं, अगर हम उसमें काम करें, कोशिश करें कि बैलेंस बनाया जाए इस तरीके से जो है, जैसा कि सोशल मीडिया के बारे में काफ़ी बात की गई, तो सोशल मीडिया आजकल काफ़ी रेम्यूनरेटिव भी हो गया है और जितना जो चीज़ रेम्यूनरेटिव होती है उसमें कोशिश, ऑब्वियसली जो
एथिक्स जो होते हैं वो समाज के होते हैं, किसी ऑफिसर के या किसी घर के नहीं हो सकते। एथिक्स जो समाज के कॉमन होते हैं, चाहे वो आप किसी भी पद पे बैठे रहे। तो जिस तरीके से समाज बढ़ेगा उसी हिसाब से सभी समाज के धड़े, चाहे वो मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी, उसी स्तर से आगे आगे बढ़ते हैं। लेकिन मीडिया हो चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, सभी अपने कोड ऑफ कंडक्ट एक उन पे लागू होता है। उस कोड ऑफ कंडक्ट में प्रेस काउंसिल ने भी कोड ऑफ कंडक्ट बनाया है, उसको फॉलो करते हुए अगर हम पत्रकारिता भी करें तो मुझे लगता है कि सूचना, जैसे जो आज का टॉपिक था कि कई भ्रामक सूचनाएं समाज में फैलती हैं, और जैसा कि मुकेश जी ने भी कहा कि उस इंफॉर्मेशन से कई बार लोगों की डेथ भी हो जाती है, लोग सुसाइड भी कर लेते हैं और इमोशनली बहुत बड़ा उनको डेंट पड़ता है। तो कुछ भी हम अगर इंफॉर्मेशन अगर भेज रहे हैं किसी भी मीडिया के द्वारा, तो उसको थोड़ा सा चेक करें अच्छे से। और जैसा कि आपकी शिकायत है उसमें हमेशा संवाद बना रहना चाहिए गवर्नमेंट के सभी डिपार्टमेंट के साथ। एक पीटीआई का भी एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था, उसमें बहुत सारे पत्रकार जुड़े थे और डिपार्टमेंट्स के लोग भी थे। तो अगर इस तरीके की मीटिंग्स बीच बीच में होती रहें तो मुझे लगता है कि इस तरह की शिकायतें दूर हो सकती हैं और हम साथ साथ मिलकर बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि मीडिया एक बहुत ही अच्छा ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट के लिए फीडबैक का काम करता है। और जैसा कि एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया था कि पहले खबर का असर ज्यादा होता था, अब कम होता है। तो उसका एक ये भी इशू है कि कई बार हम पब्लिक इंटरेस्ट की जगह इंडिविजुअलिस्टिक भी हो जाती है खबरें, कि भी मेरा फायदा हो जाए इस खबर लगाने से, कि मैं ऐसा प्रेशर बनाऊं कि मेरा काम निकल जाए। तो ये भी पब्लिक इंटरेस्ट में अगर डोमेन में खबरें ज्यादा लगेंगी तो उसका मुझे लगता है असर ज्यादा होगा, सरकार पे प्रेशर भी ज्यादा होगा, उसका काम भी जल्दी होगा। और लोगों की डिमांड्स, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं नए युग में, तो लोगों की डिमांड्स भी बढ़ रही हैं और सभी बजट कंस्ट्रेंट्स को लेकर, सब चीजों को लेकर, क्योंकि पहले जब मीडिया नहीं था तो लोग अपनी डिमांड भी सरकार तक इतने इजीली नहीं पहुंचा पाते थे। अब जो है जितनी जल्दी फास्ट मीडिया हो गया, जितना फास्ट कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, तो लोग जो है अपनी जो बात है बहुत इजीली ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट, सीएम सबसे रख सकते हैं और डिमांड्स भी बढ़ रही हैं। तो मुझे लगता है इसका बीच में जब बैलेंस बनेगा तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। तो पुनः सभी को जो है नेशनल प्रेस डे की बहुत बहुत बधाई है। थैंक यू, जय हिंद।